जी नाजरीन, बहुत से लोगों की तरफ से सवाल पूछा गया है कि भेड़ फार्मिंग और बकरी फार्मिंग में बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है। जो लोग नए नए फार्मिंग की तरफ आ रहे होते हैं तो ये सवाल उन लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि आया कि हमें भेड़ फार्मिंग करनी चाहिए या कि बकरी फार्मिंग करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं भेड़ और बकरी फार्मिंग के अंदर आपको एक एक पॉइंट के साथ मुकम्मल मुआवजा करके बताऊंगा। उसके बाद आप खुद इस फैसला करने में कामयाब होंगे कि आया कि आपने अपने वसाइल को देखते हुए भेड़ फार्मिंग करनी है या कि आपने बकरी फार्मिंग करनी है। तो वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए करें ताकि जो इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं तो वो तमाम उन दोस्तों तक पहुंच सके जो जिनको इनकी ज़रूरत है। अगर आप हमें टिकटॉक पे देख रहे हैं तो बायो के अंदर यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया है, तो वहां पे भी आप हमें सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहला जो फ़र्क है वो ये है कि अमूमी तौर पे जो भेड़ है उसका रंग एक ही होता है। ठीक है, जो उसका रंग है, मजीद उसमें फ़र्क क्या आ जाता है कि किसी के कान बड़े हैं, किसी के कान छोटे हैं, किसी का मुंह जो स्याह रंग का है, बाकी पिछला जो भेड़ का आमतौर पे रवायती कलर होता है वही है। किसी की दुम छोटी है, किसी की दुम बड़ी है और दुम का कलर भी चेंज हो सकता है। बाकी इसमें कोई रंग का इतना फ़र्क नहीं हो सकता, लेकिन जो मुआवजा अगर हम करें इसके मुकाबले में जो बकरी खड़ी है तो ये मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती है। स्याह रंग में भी है, मुकम्मल स्याह भी है, डब्बे में उसमें मौजूद आ जाते हैं, मुकम्मल सफ़ेद भी है, सफ़ेद के साथ कोई और भूरा रंग भी आ जाए। मुख्तलिफ ब्रीड्स के हिसाब से इसका रंग जो है वो प्रिंट चेंज होता रहता है। तो ये एक कॉमन पॉइंट है, ये इतना ज़रूरी पॉइंट नहीं है। इसके बाद जो अहम पॉइंट है वो ये है कि जो भेड़ है इसमें बच्चे, 3 बच्चे खास तौर पर इकट्ठे एक ही बार 3 बच्चे देने की सलाहियत कम है। इसके बरअक्स जो बकरी है उसमें 3-3 बच्चे यानी कि ट्रिपलेट्स देने की सलाहियत भेड़ की बनिस्बत ज़्यादा है। उसके बाद जो दूसरा ख़ास पॉइंट है मुआवजे के हवाले से वो ये है कि भेड़ की जो अल्लाह ने जो लिप्स बनाए हैं, जो लब बनाए हैं, उनकी जो सूरत है वो इस तरह से है कि ये ज़मीन से नीचे से चराई करना ज़्यादा पसंद करती है और नीचे से ये खाती है। इसके बरक्स जो बकरी है उसकी जो लिप्स का स्टाइल है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो ऊपर से दरख्तों के पत्ते खाना, आपने अक्सर देखा होगा कि अगली टांगों को उठा के तने के साथ लगा के या हवा में खड़ी करके बकरियां जो है ऊपर दरख्तों से पत्ते खा रही होती हैं। तो ये कुदरत ने उनके लिए ये स्टाइल चूज किया है। इसके बाद जो भेड़ है उसका ये स्टाइल है कि अगर उनका रेवड़ है बहुत बड़ा तो वो छोटे छोटे रेवड़ बना के इकट्ठे चराई करेंगी, लेकिन जो बकरी है वो इकट्ठे ही, उनका एक आगे लीडर चल रहा है तो उसी के पीछे ही वो बाकी सारी लगी जाएंगी और चराई करती जाएंगी। भेड़ दरख्तों का नुकसान नहीं करती। मैंने आपको बताया कि भेड़ नीचे से खाना पसंद करती है। भेड़ डल सा जानवर है, सुस्त जानवर है। नीचे जो बकरी ने खा के नीचे छोड़ दिया है वो भी ये खा जाती है। बकरी जो है ये चुस्त चालाक जानवर है, ऊपर से खाना पसंद करता है, नीचे पड़ा हुआ ये ज्यादा बखेरती है, जाया करती है, ज्यादा खाना पसंद नहीं करती। इस वजह से लोग अक्सर ये भी रिकमेंड करते हैं कि बकरियों के साथ कुछ भेड़ें रख लें, जो बकरियां चारा जाया कर लें उन्हीं पे भेड़ें पल सकती हैं। तो इस तरह आप इकट्ठे भी पाल सकते हैं। अच्छा, ये बात कर रहा था कि दरख्तों का नुकसान भेड़ें नहीं करती, बकरियां दरख्तों का नुकसान करती हैं। भेड़ आमतौर पे सुस्त जानवर है, बकरी चालाक जानवर है। भेड़ में दूध की पैदावार जो है वो बकरी की बनिस्बत बहुत कम होती है। बमुश्किल बच्चों का ही दूध पूरा होता है, इसके अलावा उनसे दूध लेना मुश्किल होता है। इसके बरक्स जो बकरी है इसको छोटी गाय कहा जाता है। इसमें दूध देने की सलाहियत ब्रीड के हिसाब से, खुराक के अगर अच्छी रखी जाए तो दूध देने की सलाहियत ज्यादा है। बच्चों को दूध पिलाने के बाद भी आप दूध हासिल कर सकते हैं। जो भेड़ है इनके दूध में चिकनाई, फैट ज्यादा होती है, बकरी के दूध में फैट कम होती है। इस वजह से अक्सर यह भी कहा जाता है कि इंसान के बच्चों को भी बकरी का दूध पिलाया जाए ताकि अगर उनका जो हाजमे के अगर उन्हें मसाइल चल रहे हैं फैट ज्यादा होने की वजह से, तो वो बकरी के दूध से ये मसला मसाइल भी खत्म किया जा सकता है। जो भेड़ का गोश्त है उसमें जो चर्बी है वो यकसा तौर पे सारी डिवाइड हुई हुई है। जिस तरह आपने देखा कि जानवर ज़िबा करते हैं कि चर्बी बहुत ज्यादा अलहदा पड़ी हुई है या किसी एक आर्गन फॉर एग्जांपल लिवर के साथ पड़ी हुई है, ठीक है,
या गोश्त के बिल्कुल जो किनारों पे है वहां पड़ी हुई है, लेकिन जो भेड़ है इसमें चर्बी की जो तकसीम है, जो डिवीजन है, वो बिल्कुल इक्वली सारे जिस्म के अंदर होती है। और इसी के साथ जो बकरी है उसमें चर्बी जो है वो अंदरूनी आज़ा के साथ मौजूद हो सकती है, जिस तरह र्यूमन है जो मैदे का हिस्सा है उसके साथ पड़ी हो, जिगर के साथ पड़ी हो, लुबलुबे के, इस तरह बहुत सारे जो अंदरूनी आर्गन्स हैं उनके साथ चर्बी अलहदा से हो सकती है। तो ये भी एक पॉइंट है। जो बकरी का दूध है उसको एलर्जी अगर इंसानों को है तो उनको पिला के एलर्जी का इलाज किया जा सकता है, जबकि जो भेड़ का दूध है इससे बजाते खुद पीने से एलर्जी हो सकती है, पॉसिबल है। जो भेड़े हैं इनको ईद के अलावा इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। खाने के हिसाब से मुख्तलिफ इलाकों में लोग मुख्तलिफ चीजों को पसंद करते हैं, ये बात अलग है, लेकिन जो ईद के अलावा इसकी सेल है वो कम है। ईद पे इसकी सेल ज्यादा होती है, रेट अच्छा लग जाता है। लेकिन इसके बरक्स जो बकरी है उसको ईद के अलावा भी पसंद किया जाता है, बकरी का गोश्त लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं। जो भेड़ है उसको गोश्त और ऊन दोनों मकसद के लिए पाला जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऊन का चूंकि इतना रेट ज्यादा नहीं है, इस वजह से इस मकसद के लिए लोग जरा कम करते हैं फार्मिंग। लेकिन यूरोप में ऊन का रेट बहुत ज्यादा होता है, तो अक्सर यूरोप में जो फार्मिंग है वो बकरियों की बजाय भेड़ों की इस वजह से की जाती है कि इनमें गोश्त के साथ साथ ऊन भी हासिल कर ली जाती है। इसके अलावा जो बकरी है उसको गोश्त और दूध के मकसद के लिए, चूंकि इनके बाल जिस तरह भेड़ के बालों को इस्तेमाल किया जाता है उस तरह इसका इस्तेमाल नहीं है, तो इस वजह से इसे गोश्त और दूध के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोग पालते हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें मेडिकल टर्म्स की, तो जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो भेड़ के अंदर 54 है, 54 है, और बकरी के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 60 है। लोग यहाँ पे ये भी सवाल करेंगे कि क्या हम बकरी और भेड़ को इकट्ठे पाल सकते हैं? तो जी पाल सकते हैं, लेकिन आप उनकी जो खाने की जगह है, रहने की जगह है, वो आप अलग-अलग रखें, उनको बिल्कुल इकट्ठे ना रखें, अलग-अलग रखें। इस तरह आप दोनों को इकट्ठे पाल के आप ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो आज का इस वीडियो के अंदर हमने मुआवजा किया है भेड़ के अंदर और बकरी के अंदर, तो अपने अपने रिसोर्सेज, अपने अपने वसाइल को देख के आपने खुद ये डिसीजन करना है कि मेरे पास क्या वसाइल हैं और मैं करना क्या चाहता हूं। इससे आप बकरी फार्मिंग या भेड़ फार्मिंग इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बहुत शुक्रिया।